बिहार चुनाव में वर्ल्ड बैंक फंड डाइवर्ट, जनसुराज के आरोपों पर चिराग का पलटवार। चौदह हजार करोड़ ट्रांसफर विवाद, चिराग ने जनसुराज के दावों को बताया बेबुनियाद। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने रविवार को दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी अन्य परियोजना के लिए विश्व बैंक के फंड को डाइवर्ट कर महिला मतदाताओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। जनसुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भुगतान के पैमाने और समय ने न केवल चुनावी मैदान को झुका दिया है, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से सिर्फ 1 घंटे पहले मंजूरी दे दी गई है। पर डे इंटरेस्ट ब्याज केवल 63 करोड़ प्रतिदिन है। शायद गलत भी हो सकती है कि 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें चुनाव के एन वक्त 1 घंटे पहले आचार संहिता के 14,000 करोड़ निकाल के 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए। ऐसा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसकी जानकारी है, अगर ये गलत है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, और सही है तो फिर सवाल उठता है कि ये कहां तक नैतिक है। हो सकता है कानूनी तौर पर आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये जो मैं तो आपको इस बात पर तो बिल्कुल पुष्टि से कह सकता हूं, it's certainly possible governments can divert funds and later provide explanations. Explanations will come after the elections, ना? उन्होंने कहा कि पार्टी को जानकारी मिली है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना से जुड़े कुल 21,000 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया गया था। ANI से बात करते हुए पवन वर्मा ने दावा किया कि बिहार में सार्वजनिक ऋण वर्तमान में 4,06,000 करोड़ रुपए है। प्रतिदिन ब्याज 63 करोड़ है। खजाना खाली है। हमारे पास जानकारी है जो गलत हो सकती है, यह भी कि राज्य में महिलाओं को दी जाने वाली 10,000 रुपए की राशि 21,000 करोड़ रुपए से दी गई थी, जो किसी अन्य परियोजना के लिए विश्व बैंक से आई थी। पहली बात तो एनडीए को प्रचंड बहुमत के लिए बहुत बधाई, लेकिन ये प्रचंड बहुमत खरीदी हुई बहुमत है। सरकार ने 21 जून के बाद 40,000 करोड़ रुपए खजाने में से लुटा दिया इस मत को प्राप्त करने के लिए, और ये बिहार की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर देगी। आने वाले समय में बिहार के लोग और आप लोग भी देखेंगे कि ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी चीज के लिए इनके पास पैसे नहीं बचेंगे। यहां तक कि विश्व बैंक से लिए गए जो इन्होंने कर्ज लिया था, उसका भी 14,000 करोड़ रुपया इन्होंने बांट दिया है। ये पहली बात थी जिसकी वजह से इस तरह का प्रचंड बहुमत उनको मिला है। जहां तक रह गई जनसुराज की बात, जनसुराज के जो वोटर्स थे वो अंत में घबरा गए, डर गए। मैं समझता हूं कि उनको ये दिखने लगा कि कहीं आरजेडी की वापसी ना हो जाए, और इसलिए आखिरी के 2-3 दिनों में उन्होंने ये फैसला किया कि उनके लिए सेफर ये रहेगा कि वो एनडीए को वोट दे दें। चिराग पासवान ने इसे खाली दावा बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने डेटा की विश्वसनीयता और आरोपों के पीछे की मंशा दोनों पर सवाल उठाते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चिराग ने कहा कि उन्हें यह डेटा या जानकारी कहां से मिलती है। खोखले दावे कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई तथ्य है तो उसे पेश करें और सरकार जवाब देगी।